दोस्तों आज हम ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है और इस देश में 2023 नहीं बल्कि 2080 चल रहा है। लेकिन कैसे? और दुनिया के कई अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं इस देश के नाम। क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे हम किस देश की बात कर रहे हैं? इस देश में गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया गया है और यहाँ गाय को मारना गैर कानूनी है। यहाँ चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिमालय के गोद में बसी एक खूबसूरत देश नेपाल की, जो अपने कल्चर और अपने पहाड़ों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जिसकी सीमाओं की सुरक्षा खुद हिमालय पर्वत करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको नेपाल के बारे में काफी कुछ बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नेपाल साउथ एशिया की एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी काठमांडू है और देश का सबसे बड़ा शहर भी काठमांडू है। दोस्तों नेपाल के इतिहास की बात करें तो यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ बहुत से राजाओं का शासन रहा है, लेकिन नेपाल देश कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। यही वजह है कि नेपाल देश का कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है। दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है और नेपाल की गोरखा सेना सबसे खतरनाक सेना में से एक मानी जाती है। गोरखा सेना के लिए कहा जाता है कि अगर वो मौत से नहीं डरता तो वो जरूर गोरखा हो सकता है। दोस्तों तिब्बती भाषा में न का अर्थ मध्य और पा का अर्थ देश होता है, इसीलिए तिब्बती लोग नेपाल को नेपा बुलाते हैं। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात एक ये है कि सिर्फ 3 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 130 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन नेपाल की राजभाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को नेपाली कहा जाता है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्र ध्वज ट्रायंगल शेप का है। जी हाँ, इस देश के अलावा बाकी सभी देशों के राष्ट्र ध्वज रेक्टेंगल शेप के हैं। दोस्तों कहने को तो नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कई अन्य धर्म से जुड़े लोग रहते हैं, मगर यहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म है। नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी पाई जाती है और इस देश में हिंदू धर्म से जुड़े कई तीर्थ स्थल और प्राचीन मंदिर भी हैं। नेपाल में 81.3% हिंदू आबादी रहती है। इन सब कारणों से नेपाल देश को हिंदू देश भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ का कल्चर भी भारतीय कल्चर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। यहाँ हिंदू मंदिर भी है जहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यहाँ हिंदू त्योहार महाशिवरात्रि, होली, दुर्गा पूजन, दशहरा, दीपावली भी मनाई जाती है। नेपाल देश में कुमारी पूजन किया जाता है। इस पूजन में छोटी कन्याओं का श्रृंगार करके उन्हें पूजा किया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि छोटी कन्याएं देवी माता दुर्गा का रूप है और देवी दुर्गा माँ के इस पूजन में कुमारी पूजन किया जाता है। जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे इन छोटी बच्चियों को माता के रूप में सजाया जाता है और इन्हें माता का रूप मानकर पूजा किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय लोग नवरात्रि पूजा में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और कन्या को भोजन कराते हैं, ये त्योहार भी नेपाल में इसी तरह मनाया जाता है। और दीपावली का त्योहार भी यहाँ थोड़ा अलग तरह से मनाया जाता है। यहाँ दीपावली त्योहार के दौरान पहले दिन काग यानी कौवे की पूजा होती है जिसमें पक्षियों को खाना खिलाया जाता है और दूसरे दिन काल भैरव की पूजा होती है जिसमें कुत्तों की पूजा की जाती है और तीसरे दिन गाय की पूजा होती है और चौथे दिन यहाँ बैल की पूजा की जाती है। और दोस्तों 5वें दिन भाई दूज की तरह ही भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की जाती है। नेपाल में भी दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, सजावट की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नेपाल का एक खास महोत्सव है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है और वहाँ पूजा की जाती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का त्योहार भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और शिव जी की पूजा की जाती है। नेपाल का गई जात्रा त्योहार, इंद्र यात्रा और लोसर भी प्रमुख त्योहार है। गई जात्रा त्योहार प्रियजनों की याद में मनाए जाते हैं। इसमें नेपाल के लोग अपने दुख को खुशी में बदलने के लिए नाच गाना करते हैं। नेपाल की सड़कों पर काजल से सने चेहरे और मुखौटा पहनकर लड़के नंगे पांव चलते हैं। ये यहाँ का सबसे अनोखा त्योहार भी है। और इंद्र यात्रा का त्योहार महत्व अच्छी फसल है। इसमें भी लोग नकाब पहनकर नेपाल का पारंपरिक नृत्य करते हैं। लोसार त्योहार भी काफी हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। यहाँ लोग साथ में नाचते गाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ नेपाल में भी तिब्बत सभ्यता की छाप भी देखने को मिलती है। दोस्तों अब नेपाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो जहाँ बाकी देश में 2023 वर्ष चल रहा है, वहीं नेपाल में 2079 वर्ष चल रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ विक्रम संवत कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और इसी हिसाब से नेपाल में 2079 वर्ष चल रहा है। और नेपाल के कैलेंडर में 365 की जगह 354 दिन होते हैं क्योंकि यहाँ महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। और नेपाल का न्यू ईयर वैसाख के पहले दिन मनाया जाता है जो कि अप्रैल में आता है। और दोस्तों यहाँ का टाइम भी बाकी देशों से अलग है। दोस्तों वैसे तो नेपाल गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की तुलना में बहुत धीमी है। लेकिन नेपाल में खूबसूरती भरपूर है, इसीलिए यहाँ देश विदेशों से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। नेपाल देश में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल देश की सीमा पर ही स्थित है। और दोस्तों नेपाल के लोग ज्यादातर दाल भात और मोमोज खाते हैं और यहाँ के लोग काफी ज्यादा मेहनती भी होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल का राष्ट्र पशु गाय है। यहाँ गाय के प्रति बेहद प्यार और सम्मान देखा जाता है। और जैसे हिंदू लोगों के लिए गाय पूजनीय मानी जाती है, उसी तरह नेपाली लोग भी गाय
की पूजा करते हैं और गाय को मारना यहाँ कानूनी जुर्म है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेपाल के रहने वाले बंदना ने अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। इन्होंने 23 नवंबर 2018 डांस करना शुरू किया और ये लगातार 5 दिन तक बिना रुके डांस करते रहे। इन्होंने बिना खाए पिए और आराम किए 126 घंटे तक डांस करने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 28 नवंबर 2018 को पूरा हुआ था, जिस वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया। दोस्तों आप कभी यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ काफी कुछ एडवेंचर करने को मिलेगा। यहाँ आप बंजिंग जंपिंग, कायाकिंग, जिप लाइनिंग, कैनोइंग, पैराग्लाइडिंग, एवरेस्ट स्काई डाइविंग, अल्ट्रा लाइट फाइटिंग, राफ्टिंग और दोस्तों सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली माउंट बाइकिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पहाड़ों के बीच सनसेट और सनराइज देखने का भी अलग ही मजा है। नेपाल की नाइट लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ रात में काफी चहल पहल रहती है। अब यहाँ रात में भी आराम से घूम सकते हैं। नेपाल के थमेल एरिया रात में घूमने के लिए भी मशहूर है। यहाँ नाइट क्लब भी चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के पास रत्ना मार्ग में रहने वाले स्कैम से आप हमेशा बचें। इस एरिया को रेड लाइट एरिया भी कहते हैं। यहाँ कुछ स्कैमर आपसे पैसे के बदले किसी महिला के साथ समय बिताने का ऑफर देते हैं और इस तरह अपने स्कैम में फंसा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप यहाँ जाएं तो सावधान रहें। भारत और नेपाल के बीच आपस में अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने बयान दिया कि श्री राम नेपाल में जन्मे थे, जब से बात विवाद बन गई और जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध देखा गया। हालांकि नेपाल की जनता ने भी अपने प्रधानमंत्री की बात को गलत कहा और जनता ने ये कहा था कि भारत के साथ देश के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी कहकर कृपया इन संबंधों को खराब न करें। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में स्थित जनकपुरी को माता सीता का जन्म स्थल माना जाता है। ये एक धार्मिक स्थल है और हिंदू धर्म के साथ साथ नेपाली लोगों की भी इस जगह से बहुत आस्था जुड़ी हुई है। और दोस्तों एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह का प्रस्ताव न ठुकराया होता तो आज नेपाल भारत का ही हिस्सा होता। राजा विक्रम शाह ने एक बार जवाहरलाल नेहरू जी से नेपाल को भारत का प्रांत बनाने की बात कही थी, जिसके जवाब में नेहरू जी ने कहा था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसे ही रहना चाहिए। दोस्तों आज अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो भारत में क्या प्रभाव पड़ता, कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय रुपए की तुलना में नेपाली करेंसी की वैल्यू कम है। नेपाल का 1 रुपया भारत के 0.62 पैसे के बराबर है, जिस वजह से आप यहाँ बिना बजट की फिक्र किए आराम से घूम सकते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, स्वर्ण द्वार, बोधनाथ स्तूप, गोसाई कुंड, धूलीखेल, ककनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ और लुम्बिनी मशहूर तीर्थ स्थल है, जहां आप आध्यात्मिकता के साथ साथ खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। नेपाल एक ऐसी जगह है जहां आपको सुकून और शांति मिलेगी और आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ आए दिन हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये था नेपाल, जहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक खूबसूरती और यहाँ के लोग सभी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको भी नेपाल देश पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेपाल से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।